जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। हरि भक्तों, आखिर ऐसा कौन सा महामंत्र है जो त्रिदेवों द्वारा जपा जाता है और ऐसा गुण ज्ञान जिसे महादेव ने स्वयं माँ पार्वती को दिया था। उन्होंने ये सवाल किया था माँ पार्वती ने कि मानव जीवन सार्थक कैसे हो, तो उस समय महादेव ने उनको ये गूढ़ ज्ञान दिया था और स्पष्ट भाषा में कहा था। मानव जीवन को सार्थक करने में इस मंत्र का बेहद ही शुभ और लाभकारी प्रयोग है। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, अमल करते हैं उस मंत्र को, तो इस महामंत्र का प्रयोग से आपकी ये मानव देह से आपको मुक्ति मिलेगी और उस आत्मा को परमात्मा से मिलने में ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा। अर्थात आपकी जब भी मानव देह त्यागेंगे तो स्वयं निश्चित ही अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो उस परमात्मा से मिलन आपका कोई नहीं रोक सकता, उस परमात्मा से मिलन भी कोई नहीं रोक सकता। प्लस आपको उसके साक्षात्कार भी इसी जीवन में हो सकते हैं। इसके ज़्यादा चांस है कि आपके ज़्यादा उनके साक्षात दर्शन हो जाए, अर्थात प्रभु आपके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। वो कैसे होगा कि प्रेमी भक्तों कि आप जब कोई चीज़ निरंतर एक चीज़ को भजने लग जाते हैं, उस चीज़ की कामना करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि प्रभु का तो क्या है, प्रभु सारी ओर इस पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, कण कण में विराजमान है। आपकी बात कहीं ना कहीं और किसी भी माध्यम से सुन लेगा। अगर आप निरंतर इस नाम का जप करते हैं तो सुनिश्चित ही ये मान के लिख के ले लीजिए, सुनिश्चित ही आपको परमेश्वर दर्शन होंगे। अर्थात आपको पारलौकिक जीवन जरूर मिलेगा जहाँ प्रभु निवास करते हैं, यानी जहाँ पर पुण्य आत्माओं का वास है, जहाँ पर आवन जावन का मार्ग बंद हो जाता है। तो प्रेमी भक्तों, आखिरकार मंत्र है कौन सा कि आखिरकार वो मंत्र है प्रेमी भक्तों सोहम मंत्र। उसको सोहम भी बोलते हैं, सोहंग भी बोलते हैं और सोह भी बोलते हैं। ये मंत्र है, इसको मंत्र बोला जाता है, मगर मेरे मानने के मुताबिक ये मंत्र तो कहा ही जाएगा, मगर इसको मंत्र ये प्रभु का प्राकृतिक नाम है। एक तरह से प्रभु का नाम है, ऐसा नाम है जो स्वतः निकलता है। स्वतः कैसे निकलता है? जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, ये बात मेरी गौर से ध्यान से सुनना। काफ़ी भक्तगण हैं जो ये बात समझ नहीं पाते कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझना आप कि आप जहाँ पर ध्यान करते हैं, कभी पूजा करते हैं, मान लीजिए आपने कई अगरबत्ती करी, आपके देवी देवता को सुपर्द किए, फूल माला अर्पित किए और आप अगरबत्ती करके अपने ध्यान में बैठ गए, यानी आप अंदर ही अंदर शांत होकर बैठ गए। तब आप गौर कीजिएगा कि आप शांत होते तब आपका ध्यान सिर्फ श्वासों पे होना चाहिए। श्वासों पे आपका ध्यान जाएगा। आपकी ये श्वास आ रही है तो सो, और जाती है जब ह। ये शुरुआत में तो आपको करना पड़ेगा, मन ही मन बोलना पड़ेगा सो। जब अंदर लेते हैं सो और बाहर छोड़ते हैं ह। फिर जब आप उसका वॉल्यूम डाउन कर दोगे, बिल्कुल ही जो मन में आप तेज तेज बोल रहे हो वो धीरे धीरे बिल्कुल बोलना, आपका मन भी बंद हो जाएगा बोलना। तब ये मंत्र आपको स्पष्ट भाषा में और बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा कि इसके अंदर से आवाज सो हम, वो हम पीछे म का अलंकार लगता है ना, वो भी आपको सुनाई देने लगेगा, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा। भक्तों, ये ऐसा गूढ़ मंत्र है जो काफ़ी कम लोग जानते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो सांसारिक जीवन में रहकर बस एकमात्र वो एक चक्र वहाँ ही फंस के 98% व्यक्ति ऐसे हैं जो उसी चक्र में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको वापस आना पड़ता है इस मृत्यु लोक में। वो चक्र कौन सा, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे आगे वाले, मगर अभी ये आप समझिए मैं हम क्या कहना चाहते हैं कि आप जब भी
नाम लेते हैं प्रभु का, तो उनका नाम क्या है? श्री राम, श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये इतना लंबा मंत्र कोई मन ही मन में अगर बोलता है तो कितना लंबा समय तक बोलेगा? वो इतना लंबा समय तक नहीं बोल पाएगा। मगर जब वो शांत हो जाते हैं तो वो निरंतर चलता रहेगा। फिर बाद में उसका भी वॉल्यूम डाउन होगा और स्वतः ही एकदम सोह का मंत्र चलेगा। सोह का मंत्र आप ध्यान करेंगे, फिर आपको कई चीज़ें, ये ऐसा मार्ग है, आपको मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे आपके। धीरे धीरे आप जितने आगे चले जाएंगे तो आपको उतने ही मार्ग खुलते रहेंगे। आध्यात्मिक योग मार्ग में आपको 8 चक्र खुलेंगे, 8 साधना, इसके 8 चक्र होते हैं। 8 के 8 चक्र खुलने के बहुत संभावना इसमें होती है। काफ़ी लंबा समय लगता है इस प्रोसेस में, मगर खुलते जरूर है अगर निरंतर करते हैं तो। आपके आज्ञा चक्र तक जो सिर बहता है वो सीधा आपके नाभि पे गिरता है और अनहद नाद बजता है उस समय। वो अनहद नाद जब आपको सुनाई देगा तब भी आप उस अनहद नाद की धुन में मगन हो जाना। आप अनहद नाद ऐसा लगेगा जैसे कि किसी आपके शरीर में कोई है ना पानी रिस रहा, यानी कोई अमृत रिस रहा और आपके उस किसी ढोलक पे गिर रहा हो, ऐसे टप धम 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 ऐसी आवाज़ आएगी। वो अनहद नाद में आप बिल्कुल मगन हो जाइएगा। फिर ध्यान रखें, सोहम मंत्र यानी श्वासों के द्वारा जपा जाता है, ये बोला नहीं जाता है। वाचिक मोना उपांशु, और ये मंत्र शुरुआत में आप मुंह से बोल सकते हैं, कोई दोहराइए नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं होगी। शुरुआत में मुंह से बोल के देखिए, फिर बाद में मन में उपांशु बोलिए, मुंह को बोलिए, फिर बाद में आप मन ही मन आपके अंतर बोले, प्राण जाप कीजिए, तब आपको स्वतः ही प्रभु प्रकट होंगे आपके सामने और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप सदैव पाना चाहते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप इस मार्ग पे चलते हैं तो आपको क्या होगा कि प्रभु को क्या दिखता है? सब दिखता है। प्रभु देखता है कि भाई इसके मन में पहले कौन सी ख्वाहिशें दबी हुई है, वो धीरे धीरे आपकी पूरी होने लगती है। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं अटकी हुई है, आपकी इस नाम के द्वारा वो मनोकामनाएं पूरी होगी, ताकि आपके और प्रभु के मार्ग में जो अवरोधक है, पहले प्रभु वो अवरोधक हटा देगा। जितने भी है, समझ रहे हैं आप, जितने भी आपके और प्रभु के मार्ग में अवरोधक है वो सबको हटा देगा। यानी आपकी जो मन में इच्छाएं दबी हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य रखे हुए हैं जिससे कि आप प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे, कि ये काम हो जाएगा जब मैं उस प्रभु को निरंतर जपता रहूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसी बातों से लिए तो प्रभु ये आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर देगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होगी उस समय। तो भक्तों, ये ज्ञान और ऐसी बातें केवल एक गुरु अपने शिष्यों को ही बताता है। ये गूढ़ ज्ञान और गूढ़ मंत्र होते हैं जो गुप्त मंत्रों की श्रेणी में है। आप ये चीज़ अपने तक सीमित ना रखें, अगर हो सके तो औरों का भी भला करें, ताकि मानव योनि में प्रत्येक व्यक्ति इस मानव देह से निकल सके और उससे छुटकारा मिल सके। इस मानव, ये एक भोग योनि है, इसको मान के चलिए। तो भक्तों, इस मंत्र को आप सहज ही अंदर इसका बोलते रहे, इस पर प्रैक्टिस करें और जितना हो सके उतना नाम जप करें। प्रभु आपका सबका भला करे। वो परमेश्वर आप पर सदैव नज़र रखता है, तो आप पे जरूर कृपा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।